शहजाद पूनावाला के आपत्तिजनक बयान के बाद वाराणसी में लोग क्या सोचते हैं, इसको लेकर तमाम सारी चर्चाएं हो रही। उन्हीं चर्चाओं में हम भी शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। शहजाद पूनावाला के बयान आपने पूर्वांचल और बिहार के लोगों के लिए सुना, क्या सोचते हैं आप? क्या नाम है आपका? श्रीराम द्विवेदी, भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ। शहजादा पूनावाला का जो बयान है वो निजी उनका खुद का बयान हो सकता है, ये पार्टी का बयान नहीं है। और राजनीतिक, सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में जीने वाले व्यक्ति को अमर्यादित असंसदीय भाषाओं के प्रयोग से बचना चाहिए। और जो कुछ भी उन्होंने कहा है ये उनका खुद का निजी बयान है और व्यक्तिगत तौर से और पार्टी भी उनके इस बयान की कड़ी निंदा करती है। क्या कहेंगे शहजाद पूनावाला ने जो बिहार के और पूर्वांचल के लोगों के लिए जो टिप्पणी की है, क्या सोचते हैं आप? क्या नाम है आपका? हमारा नाम के द्विवेदी है। जी, आप क्या सोचते हैं? ये उनका निजी है, निजी बयान है। वो ऐसे बोलना नहीं चाहिए। अब क्या समझ के वो ऐसे बोल दिए वही बता पाएंगे। लेकिन जब आप ऐसे बोल देंगे तो तमाम सारे जो है राजनीतिक अखाड़ा खुल जाता है, विपक्ष को भी मौका मिल जाता है, तमाम सारे दूसरे लोगों को मौका मिल जाता है। क्या लगता है इस बयान का क्या नुकसान हो सकता है? जबान है, कभी फिसल जाती है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अभिषेक द्विवेदी गणेश, जी जी। प्रदेश अध्यक्ष सेंटर फॉर सनातन रिसर्च। तो अभिषेक जी क्या लगेगा, मतलब अब तो चूंकि अब जैसे बयान दे दिए द्विवेदी जी, तो फिर कैसे? उनका कोई प्री प्लानिंग ऐसा था नहीं और इस तरीके का मान लीजिए जबान है, निकल गए। हाँ। क्या कहेंगे ऐसे बयान पूर्वांचल और बिहार के लोगों के लिए, ऐसी टिप्पणी? आप लोग पूर्वांचल से हैं। वो अपना बयान वापस लेंगे जल्दी, 1-2 दिन में वो अपने बयान पे वो माफ़ी मांगेंगे। हो सकता है किसी चीज़ में रहे हो, किसी बातों में ये निकल गया हो, बेशक वो माफ़ी मांगेंगे अपनी इस बात के लिए। जी। क्या नाम है आपका? रवि प्रकाश राय। रवि कह रहे हैं कि वो माफ़ी मांगेंगे, मगर सोचते क्या, मतलब जब ऐसे बयान आते हैं पूर्वांचल बिहार को लेकर अक्सर, कभी आज शहजाद पूनावाला के, इससे पहले भी कई बार हुआ ऐसे बयान आए, तो लगता है राजनेता कभी कभी पूर्वांचल बिहार को लोग ऐसे बयान देते हैं, तो आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, पूर्वांचल बिहार को अगर मैं बताऊं तो बिहार तो एक ब्रेन का सेंटर है। आप पूरे देश में देखिए और देश ही क्या दुनिया में देखिए, बिहार के ढेर सारे लोग हर क्षेत्र में मजबूती के साथ खड़े हैं। चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे आपके पत्रकारिता का काम हो, चाहे मंदिरों में पूजा पाठ करने का काम हो, चाहे व्यापार करने का काम हो। पूर्वांचल की रह गई बात, पूर्वांचल तो पूरे देश की राजनीति का धुरी है। अगर कोई, चाहे वो कोई कहा हो या कोई कुछ कहता हो, तो कहीं न कहीं उसकी नासमझी है और वो पूर्वांचल को ठीक से समझ नहीं पाता है। पूर्वांचल राजनीति का सेंटर हमेशा से रहा है और आज भी देखिए कि देश के बड़ा जो जैसे देश का प्रधानमंत्री कौन है, वो इसी काशी से है, पूर्वांचल से है। देश के गृह मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं और वर्तमान में रक्षा मंत्री कहाँ के रहने वाले हैं? यही पूर्वांचल के हैं। भारत सरकार में कई विभागों के बड़े बड़े मंत्री कहाँ के हैं? पूर्वांचल के हैं। और पहले नहीं, पीछे का भी आप इतिहास उठा के देख लीजिए। पूर्वांचल के लोग बड़े समझदार होते हैं, बड़े सहनशील होते हैं और ऊंचे व्यक्तित्व के लोग होते हैं और पूर्वांचल के लोग सबको ले चल करके चलने का काम करते हैं। अब लोग अगर कुछ संकीर्ण मानसिकता के चलते या आप कह लीजिए बचकाना हरकत करें या उनकी नासमझी है, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है, मैं ये फिर दोहरा रहा हूँ, तो निश्चित तौर से ये निंदनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने भी ये कहा है तो ये उनका निजी खुद का बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है। आज आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी और योगी जी की सरकार ने जो महाकुंभ का आयोजन भव्य और दिव्य प्रयागराज में किया है, जो एकता का, समरसता का, विश्वास का, आस्था का अपने आप में एक बेजोड़ मिसाल कायम करता है, जहां देश और दुनिया के लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोग वहां पे एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। न वहां कोई पूर्वांचल है, न वहां कोई दक्षिणांचल है, न वहां कोई पश्चिमांचल है। सारे लोग एक सूत्र में बंध करके महाकुंभ में भव्य और दिव्य स्नान कर रहे हैं और इससे बड़ा एकता का और कोई संदेश नहीं हो सकता है जो आप वर्तमान में महाकुंभ में देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे ऐसे बयान पर? पूर्वांचल और बिहार क्या है? पूर्वांचल और बिहार अगर मैं समझना चाहूँ तो। हमने नहीं सुना कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो गलत कहा है, उस पर उनको जो है खेद प्रकट करना चाहिए। क्या है पूर्वांचल और बिहार अगर आपके लिहाज से? पूर्वांचल और बिहार जो है ये देश की नब्ज है, जहाँ एक धड़कन है, जहाँ से सारे बड़े से बड़े नेता हों या हर तरह के जो आपके ब्यूरोक्रेट्स में जाएंगे तो पूरा बिहार आपका ब्यूरोक्रेट से भरा पड़ा है, तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
और अगर उन्होंने कहा है तो गलत कहा है। कहा है तो गलत कहा है। बाकी और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या है पूर्वांचल बिहार? ये जो फैसला लिए हैं उनको वापस लेना चाहिए। पूर्वांचल और बिहार की क्या खासियत? अलग ब्रेन जैसा कहा जा रहा है, पूर्वांचल और बिहार क्या है? पूर्वांचल और बिहार अपने में ही Brain एक of- हाँ ब्रेन ऑफ इंडिया है, कंट्री है। ब्रेन ऑफ कंट्री है पूर्वांचल और बिहार। तो पूर्वांचल और बिहार द्विवेदी जी क्या है, अगर आपकी नज़र से समझें तो क्या है पूर्वांचल और बिहार? पूर्वांचल और बिहार एक देवभूमि कहा जा सकता है। जितने भी माथे का तिलक है जैसा आपके लगा है। हाँ, ये समझ लीजिए पूरे द्विवेदी जी, माथे का तिलक है। बिल्कुल बिल्कुल पूर्वांचल में ही और उत्तर प्रदेश में ही भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और यहाँ जितने संत महात्मा जो है अभी यहाँ पे जन्मभूमि, कर्मभूमि सब यही पूर्वांचल में ही है। और ये पूरे देश नहीं, पूरे विश्व का इस समय पूर्वांचल पर ही निगाह है। हाँ, तो गौरव है, ये कह सकते हैं कि माथा है पूर्वांचल। एकदम बिल्कुल एक गौरव है यहाँ पूर्वांचल में, खास करके उत्तर प्रदेश में भी पूर्वांचल। यहाँ जो है विश्व की राजधानी बनारस है, वो भी पूर्वांचल में है। बाबा विश्वनाथ जी भी पूर्वांचल में है, माँ विंध्यवासिनी भी पूर्वांचल में है, मथुरा भी पूर्वांचल में है, काशी में है, अरे यूपी में है। तो पूर्वांचल पूरे हिंदुस्तान का धुरी है। हाँ, तो पूर्वांचल पूरे हिंदुस्तान की धुरी है, गौरव है, माथा है, ये कहना है बनारस के लोगों का। और ऐसे बयान पर सभी जो बनारस के लोग हैं वो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे बयान किसी भी राजनेता को नहीं देना चाहिए और भाषा तो वैसे भी संसदीय होनी चाहिए, संस्कारी होनी चाहिए। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।